नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड या शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी होती है, उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों को लेकर जो फैसला दिया गया टेट अनिवार्यता को लेकर, उस पर पूरे यूट्यूब में आपके इस चैनल पर आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिलती है। एक छोटी से बड़ी अपडेट तक हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में टेट मामले में सुनवाई कब होगी, इस पर बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और शिक्षक संगठनों की तरफ से भी पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। जिन शिक्षकों ने 2011 से पहले या 2011 के बाद भी जिनका चयन हुआ है, अगर उनका टेट क्लियर नहीं है तो उन्हें 2 साल के अंदर अंदर टेट क्लियर करना पड़ेगा और प्रमोशन पाने के लिए भी टेट क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले पर पुनर्विचार याचिका पर एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने लाखों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटका दी है। कोर्ट ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य टेट और सी टेट को सभी इन सर्विस शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया, जिससे तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। और इस मामले पर आज पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को एक राहत मिल सकती है। किन किन शिक्षकों को राहत मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। अकेले उत्तर प्रदेश से 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है वो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। देश भर के तमाम राज्यों की बात करें तो 50 लाख जो शिक्षक हैं वो इस फैसले से प्रभावित होंगे। शिक्षक संघ अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। साथ ही बड़े स्तर पर आंदोलन की योजना बना रहे हैं। रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बाकी वाले शिक्षकों को छूट है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी बाहर है। आइए जानते हैं इस मुद्दे के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 के तहत टेट को क्लास 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए जरूरी बताया है। 29 जुलाई 2011 से लागू एनसीटी गाइडलाइंस के मुताबिक नए शिक्षकों के अलावा पुराने इन सर्विस टीचर्स को भी 1 सितंबर 2027 तक टेट क्वालिफाई करना होगा। ऐसा न करने पर कंपलसरी रिटायरमेंट का खतरा है। कोर्ट का मानना है कि इससे शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि पुराने टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम मुश्किल है, खासकर जो इंटरमीडिएट के आधार पर ज्वाइन हुए थे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षकों की तरफ से जो संगठन है उन्होंने भी याचिका दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी याचिका दाखिल कर दी है। 5 अक्टूबर को सभी राज्यों के शिक्षक संगठनों की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार शिक्षकों के पक्ष में नहीं आती है और जो राज्य सरकारें बची हुई है जो पक्ष में नहीं आ रही है, अगर वो शिक्षकों की पक्ष नहीं लेती है, तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा। यूपी में अनुमानित 2.5 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, जिनमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर शामिल हैं। पूरे देश में 50 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। पूरे देश में ये आंकड़ा जो है वो 50 से भी ज़्यादा दोस्तों 51 लाख तक पहुंच सकता है। शिक्षकों में तनाव इतना है कि 2 जो शिक्षक हैं वो लगातार दोस्तों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने के निर्देश दिए हैं और रिव्यू पिटीशन फाइल निर्देश देने के बाद जो है वो दायर कर दी गई है। और दोस्तों, सभी राज्यों की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई है उस मामले पर एक साथ सुनवाई होगी। उनका कहना है कि यूपी के शिक्षक अनुभवी हैं और रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए टेट की ज़रूरत नहीं। सरकार नवंबर से 3 फेज में 2 लाख नई भर्तियां भी करने वाली है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन समेत यूनियंस अब खुद सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अगर रिव्यू पिटीशन फेल हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। शिक्षक कहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है और सक्सेस रेट कम है और स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित होगी। यह फैसला शिक्षा सुधार की दिशा में, लेकिन टीचर्स की चिंताएं जायज़ है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला क्या होता है ये देखना बाकी होगा, क्योंकि दोस्तों कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसे अब रिवीजन बेंच के अंदर जो है सरकार लेकर जाने वाली है। दोस्तों, रिवीजन बेंच में उस पूरे फैसले को चुनौती जो है वो प्रदान की गई है और कई राज्य सरकारों की तरफ से और शिक्षक संगठनों की तरफ से याचिका दाखिल कर दी गई है।
प्राइमरी टीचर बनने के लिए टेट अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 51 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जबकि देश भर में 98 लाख शिक्षकों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस फैसले का जो प्रभाव है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए कहा कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से वर्ष 2017 में किए गए आरटीई संशोधन को रद्द करने की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों 2017 में जो संशोधन किया गया था, अगर वो रद्द कर दिया जाता है तो इससे शिक्षकों को जो है वो एक राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर देश भर के लगभग 51 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी पर पड़ सकता है। शिक्षक प्रभावित होंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह निर्णय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार 2017 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन को निरस्त करें ताकि सभी शिक्षकों की जो सेवा है वो सुरक्षित रह सके। कई राज्यों की सरकारें और शिक्षक संगठनों ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में दायर यह याचिका खारिज हो जाती है तो देश भर के सभी प्रभावित शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करनी होगी। फिलहाल यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एनसीटीईआरटी एक्ट की धारा 23/2 की स्पष्ट व्याख्या करते हुए 2010 से पहले शिक्षक नियुक्त को राय देती है तो स्थिति कुछ हद तक बदल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक एनसीटी का इस प्रावधान की पूरी व्याख्या कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन की संभावना कम है। यह पुनर्विचार याचिका खारिज होती है तो लाखों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। यह आदेश केवल हाल ही में नियुक्त शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में वे शिक्षक भी प्रभावित होंगे जो वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका सीधे उन्हीं जजों के चैम्बर में जाती है जिन्होंने पहले यह फैसला सुनाया था। जब चैम्बर में ही इस याचिका पर विचार करते हैं, यदि उन्हें लगता है कि प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर संशोधन किया जा सकता है तो मामला ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाता है। लेकिन यदि कोई नया तथ्य सामने नहीं आता है तो याचिका चैम्बर में ही खारिज कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में वकील मौखिक बहस नहीं करते बल्कि केवल लिखित दस्तावेज दाखिल होते हैं। इसके बाद जजों की बेंच सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। चूंकि इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं होती, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कब फैसला आएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में इस पर कोई निर्णय जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों पुनर्विचार याचिका तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन अगर पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो इससे शिक्षकों के ऊपर बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है और सरकार को जो है संविधान संशोधन भी करना पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले के ऊपर आपको पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।